काव्य 19 तोता और इंद्र, इसके रचयिता है नरेंद्र मालवीय। नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार है। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है। सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है। मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से वो पेश करते हैं। यह एक सरल और सुबोध रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। यह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। भाइयों सुनो, तुम्हें आज एक बहुत सुंदर और प्राचीन कहानी सुनाते हैं जो बहुत सुंदर है, अति अद्भुत भी है और सचमुच वो कहानियों की रानी है। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित। काशी जो वाराणसी, जो भगवान शिव की नगरी है, उसकी बात कवि नरेंद्र मालवीय कहते हैं। देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। देवों सहित देवपति इंद्र आदि देव सब उसे देखकर हर्षित, आनंदित होते थे। ऐसी काशी की एक कहानी यहाँ पर बताने जा रहे हैं। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन इंद्र देवों के राजा वहाँ से गुजर रहे थे, यानी कि पसार हो रहे थे। जबकि निकट के निर्जन वन से, वहाँ वन था जो निर्जन था। निर्जन यानी जहाँ पर मनुष्य जन नहीं बसते उसे निर्जन कहते हैं। वहाँ पर मनुष्य नहीं थे, वहाँ से इंद्र इस वन से पसार हो रहे थे, गुजर रहे थे। देखा एक पेड़ अति भारी। उसने क्या देखा? एक पेड़ अति भारी था, सूखा, निर्जीव, पित्सा तन से वो सूखा था, सूख गया था। निर्जीवित सा तन से, अपने शरीर से वो निर्जीव सा था। उसके एक खोखले में था तोता, एक बहुत ही सुंदर। उसके एक बखोल में, खोखले में एक बहुत सुंदर तोता था। इंद्र ने यह देखा, पूछा। हुआ इंद्र को बेहद अचरज। पहले तो इंद्र को बहुत अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ। उसको सूखे तरु पर रख कर, उस तोते को, ये सूखा हुआ पेड़ था, वहाँ पर देख कर इंद्र को एक बार तो आश्चर्य हुआ। पूछा तुरंत, इंद्र ने तुरंत पूछा। उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह भारी? तोते से इंद्र ने पूछा कि यह मूर्खता नहीं है तुम्हारी कि तुम इस वन में ये सूखे हुए पेड़ पर अकेले बैठे हो? इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनाड़ी। तू अनजान बनकर इस सूखे पेड़ पर तू अकेले यहाँ पर बैठा है। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है? हरा भरा तरु यानी पेड़, वृक्ष यहाँ पर नहीं है। क्या इस विस्तृत सुंदर वन में, इतना बड़ा वन है, इसमें तुम सूखे पेड़ पर क्यों बैठे हो? विस्तृत वन में, बहुत विशाल वन है, सुंदर वन है,
इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र ने यह प्रश्न तोते से पूछा। तोता बोला, महाराज, ये तरु पहले था बेहद सुंदर। महाराज, पहले तो ये तरु, ये वृक्ष, ये पेड़ इस वन में बहुत सुंदर था। सारे वन में एकमात्र था, सबसे अच्छा, सबसे मनोहर। सारे वन में सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, बहुत सुंदर, सब उसकी ही प्रशंसा करते थे। सबसे मनोहर, मन को हरने वाला यह पेड़ था। जैसा था वह सबसे सुंदर, वैसा ही था यह बलशाली। जैसा यह तन से, अपने शरीर से सुंदर था, वैसा ही वो बलशाली भी था। बाहर से जितना सुंदर था उतना वो अधिक बलशाली भी था। यही था इस वन की शोभा। सबसे अच्छा, सुंदर ये वन में यह वृक्ष था, वन की शोभा बढ़ाने वाला था। भाग्यवान अधिक गौरवशाली, भाग्यवान और अधिक गौरवशाली भी था। चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, सबको ही यह अति प्यारा था। चिड़िया हो, तोते हो, कोयल हो, मैना हो, सबको यही वृक्ष, सबको ये प्यारा था। सब यहाँ पर रहते थे, रैन बसेरा करते थे। महाराज, यही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। महाराज, ये कुरूप जो आज तरु बन गया है वो सबसे न्यारा था, सबसे सुंदर था, सबसे अच्छा था। मैं जन्मा हूँ इस पर, मेरा जन्म हे महाराज इंद्रदेव, मेरा जन्म भी इसी तरु पर हुआ था। जब इसकी शोभा थी नई निराली, जब इसकी शोभा नई निराली थी। अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है इसकी एक एक डाली, क्योंकि मैं जन्मा यहाँ पर बड़ा हुआ, यहाँ पर खेला, इसलिए एक एक डाली हे महाराज इंद्र मुझे सबसे प्यारी है। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला, इसकी छाया में मैंने होश संभाला। यह है मुझको गाना, मुस्कुराना, उड़ना सिखलाने वाला। यह मुझे गाना, मुस्कुराना और उड़ना सिखाने वाला यही पेड़ है, यही वृक्ष है। बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया। बचपन से लेकर जो मैं इतना बड़ा हूँ तब तक हे महाराज इंद्र इसने मुझको छाया दी है। मैंने हरदम इसकी ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। मैंने हरदम सुख दुख में इसको सच्चा साथी माना है और सच्चा साथी पाया है। किंतु वाह, कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी। कुछ दिन पहले इस वन में एक शिकारी आया। उसने विष से मुझे बाण ने इस पर डाली आफत न्यारी। इस पर विष यानी जहर का बाण उसने चलाया और वृक्ष को सुखा दिया, जहर से नष्ट कर दिया। विष के कारण सुखा रहा है, तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन विष के कारण, जहर के कारण ये वृक्ष सूख रहा है। तरुवर दिन ब दिन नष्ट हो रहा है, सूख रहा है। उसकी जहर, उसके विष का असर यह है। अब तो इसके साथ ही साथ मेरा भी होगा अंतिम क्षण। तोता जो बचपन से यहाँ पर रह रहा है वो इंद्र महाराज को कहता है कि इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम क्षण यहीं पर बीतेगा। सच्चा साथी है उसका। बचपन के साथी को तज कर भला कहीं मैं जा सकता हूँ।
बचपन के साथी को छोड़कर भला हे इंद्र महाराज मैं कहीं और जा सकता हूँ, आप ही की बोलिए। यदि जाऊं भी तो क्या सुख शांति मैं पा सकता हूँ? यदि मैं और कहीं और वृक्ष पर जो हरा भरा है, जो फल से वृक्षों हरा भरा है, अगर मैं वहाँ पर जाऊँ तो मुझे क्या सुख शांति और संतोष मिलेगा? इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं। इससे तो अच्छा है कि मैं उसके दुख में, आपत्ति के समय में मैं हाथ बटाऊं। यहाँ पर कवि हमें बताने जा रहे हैं कि हमें जो सुख जिससे हमें मिला है उसके दुख में हमें साथ देना चाहिए, उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। इससे अच्छा मैं दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं। और अंत में तोता कहता इंद्र से, सुख से इसके संग संग मैं था तो उसके साथ मैं मर भी जाऊं। अंतिम समय जब उसका आए तो मैं भी उसके साथ मर जाऊं। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह सब बात सुनकर। इंद्रदेव तो दंग रह गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या। फिर तोते से बोले वे यो तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर बहुत खुश हुए इंद्रदेव, और हर्षित होकर बोले मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे पंछी, हे पक्षी, सफल हुआ है तेरा जीवन, तेरा जीवन सफल हुआ है, सफल हुआ है तेरा जीवन। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, मुझसे कोई तुरंत, एज उसे कह रहे हैं तुम वरदान मांग, पूर्ण करूंगा मैं इसी क्षण, मैं इसी क्षण मैं पूर्ण करूंगा तुम्हारा ये वरदान। तुम जो मांगोगे वो मैं तुझे दूंगा। तोता बोला देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, मेरे जीवन की अभिलाषा, चाह, आशा, इच्छा यही है। हरा भरा कर दे यह तरुवर, मेरी यही अभिलाषा है इंद्रदेव। ये जो सूख गया है पेड़ जिस पर मैं बैठा हूँ, रहता हूँ, उसे जैसा था वैसा हरा भरा आप कर दो। जो है शोभा सारे वन की, जो ये सारे वन की ये शोभा है, ये वृक्ष। कहा इंद्र ने एवं मस्तु कि ये हो जाएगा, वरदान दे दिया। और तरु ने फिर नवजीवन पाया, और तरु ने इसी क्षण नवजीवन पाया, जैसा था हरा भरा वैसा हो गया। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर फिर लहराया, यह फिर जैसी उसकी शोभा थी निराली ऐसा वो फिर हो गया। इंद्र भी खुश, तोता भी खुश, और लेखक हमें यहाँ पर बताने, कवि हमें यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि सुख में तो हम साथ रहते हैं, कि दुख में भी हमें साथ देना चाहिए। प्राचीन पुरानी पुण्य भूमि, पवित्र भूमि, दिशा, कुरु, बदसूरत, निर्जन, वीरान, खोखला, पोला, अचरज, आश्चर्य, तरु, वृक्ष, नीच, अपना, अभिलाषा, इच्छा, लख कर, देख कर, गृह कार्य में सविस्तार उत्तर लिखिए अपनी नोटबुक में।